टाटा पावर देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी 14,500 मेगावाट की क्षमता वाली कंपनी और सोलर, विंड, हाइड्रो, थर्मल इन सारे पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में है कंपनी। और देश में सबसे बड़ा सोलर रूफटॉप का पोर्टफोलियो भी कंपनी के पास में है ही। नतीजे आए हैं बाजार बंद होने के बाद, मेरे ख्याल से शुक्रवार को आय बढ़कर आई है करीबन 4%, 14,650 करोड़ का आंकड़ा। कामकाजी मुनाफा एबिटा 2,417 करोड़, हमारा अनुमान 2,860 करोड़ का था, थोड़ा नीचे रहा। मार्जिन 16.5% के रहे, जबकि 18% के आसपास की मार्जिन की उम्मीद थी। और मुनाफा आया है 953 करोड़, 865 करोड़ से के अनुमान के सामने एकदम फ्लैट। और शायद यही वजह कि स्टॉक आज थोड़ा दबाव में आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 4.5%। आइए कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रवीर सिन्हा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिन्हा साहब बिजनेस लॉ में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर चुके हैं, क्वालिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, IIT दिल्ली से आपने PhD भी की है और MIT बॉस्टन में विजिटिंग रिसर्च एसोसिएट भी सिन्हा साहब है। सिन्हा साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर सर थोड़े से ऑपरेटिंग लेवल पर उम्मीद से कम दिख रहे हैं, क्या वजह आप समझते हैं सर? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार एंड आपने जैसा बताया कि नंबर जो है ऐसा नहीं है कि कम है। यदि आप देखिएगा तो प्रॉफिट भी हमारा ज्यादा है और इबिटा भी इस क्वार्टर में ज्यादा हुआ है। जी। और सबसे अच्छी बात इस बार है कि हमारा जो मेन प्रॉफिट जो आया है वो हमारे कोर बिजनेस से आया है। पिछले साल हम यदि उससे कंपेयर करें तो पिछले साल हमारा काफी प्रॉफिट जो था वो हमारे जो कोयला कंपनी है, कोल कंपनी इंडोनेशिया है, वहां से आया था, जो इस साल नहीं है बिकॉज प्राइसेस, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस कम हो गए। बट द गुड थिंग इज कि अब हमारा जो कोर बिजनेस है, चाहे वो हमारा जनरेशन हो या ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन या हमारा रिन्यूएबल में, तो ये बिजनेसेस अब अच्छे करने लग गए हैं। और जो पहले हमारा करीब 40-45% कोर से आता था, इस क्वार्टर में नियरली 71% कोर से आया। तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेंड, बिकॉज इससे क्या दिख रहा है कि हमारा फंडामेंटल्स ठीक हो रहा है। और आगे आप जाके देखेंगे कि ये 80-90% हमारे कोर बिजनेस से ही ये रिटर्न्स आएंगे। एंड ये कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबल परफॉर्मेंस रहेगा गोइंग फॉरवर्ड। ठीक बात है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने बताई कि कोर बिजनेस से परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होती दिख रही है। सर दो चीज़ों के लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। पहला तो ये 17th क्वार्टर है, 17वीं तिमाही ऐसी है जिसमें आपने तिमाही दर तिमाही मुनाफे में बढ़ोतरी दिखाई है। ये अपने आप में मतलब बड़ी बात है, हर क्वार्टर ग्रोथ आना प्रॉफिट का। दूसरा है, पिछली तिमाही में आपकी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के पार निकला है, अगर मैं सही हूँ। सही है सर? बिल्कुल सही। एंड थैंक यू वेरी मच, आपने ये याद दिलाया। ये 17th क्वार्टर हम कंसेक्यूटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि कंसिस्टेंसी हमारे परफॉर्मेंस में आ रहा है। और जो ये परफॉर्मेंस, जैसा मैंने बताया, कोर बिजनेस से अब आने लग गया। सो ये बहुत अच्छा ट्रेंड है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। परफेक्ट। सर अब आपसे राय लेना चाहता हूँ सोलर बिजनेस को लेकर। सोलर रूफटॉप के मामले में आपने 2000 मेगावाट का प्लान किया है, हाईएस्ट सोलर रूफटॉप कैपेसिटी आप ही की है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने अरुणोदय योजना का भी ऐलान किया, जहाँ 1 करोड़ घरों में सोलर रूफटॉप लगाए जाएंगे। कंपनी के लिए किस तरह की संभावनाएं खुलती है, आपके लिए क्या बिजनेस बन सकता है, जरा वो समझाएं सर। तो ये जो अनाउंस हुआ है, ये इसका डिटेल्स अभी नहीं आया, बट जो भी इनिशियल इंफॉर्मेशन आया है उसके हिसाब से लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 किलोवाट के जो अपने रूफटॉप सोलर रहेंगे रेसिडेंशियल्स के लिए, वो लगेंगे। और यदि हम 1 लाख करोड़ घरों को लगाने का बात कर रहे हैं, 3 या 5, तो करीब 30 गीगावाट कैपेसिटी एडिशन होगा। और सिंस हम सबसे बड़े रूफटॉप में आज हम नियरली 400 शहरों में हैं, 500 से ज्यादा हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, तो हमारा रीच बहुत अच्छा है। हमने बड़ा अच्छा वहाँ पे ये जो हमने वहाँ पे जो वहाँ पे काम किया है और लोगों को सॉल्यूशंस प्रोवाइड किया है, उससे हमारा बड़ा अच्छा मार्केट इंटरवेंशंस हैं। और ये आप देखिएगा कि ये सिर्फ लगाने का बात नहीं होता, बट इसको कैसे आप सही तरीके से चला पाए और कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिले। तो इसका जो हम O&M करते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, ये
हमारा बड़ा स्टेबलाइज हो गया है पिछले 3 साल में जब हमने ये शुरू किया था। और इसका बेनिफिट आप देखिएगा कि कंज्यूमर्स को मिलेगा। और ये गवर्नमेंट का स्कीम बहुत ही शानदार स्कीम है, इसको इम्प्लीमेंट करना है जल्दी से जल्दी। और मैं उम्मीद करता हूं कि टाटा पावर इसमें बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अच्छा, एक अंदाज दे सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है टाटा पावर के लिए? ये यदि हम रेवेन्यू का बात करें जी। तो ये 30 गीगावाट यदि हम 5 करोड़ के हिसाब से करें तो 1,50,000 करोड़ का ये अपॉर्चुनिटी है। और इसमें यदि हम 15% या 20% भी मार्केट शेयर करें तो इसमें काफी हमारा रेवेन्यू हो सकता है। सो ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकल के आया है। और इसमें सिर्फ सप्लाई नहीं है, इसमें देश के बड़े बैंक्स भी इन्वॉल्व होंगे कि वो किस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट करें। गवर्नमेंट इसमें काफी सब्सिडी भी देने वाला है। अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 40% सब्सिडी है। सुनने में आ रहा है कि ये इसको इन्हांस किया जा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी टाटा पावर के लिए निकल के आया है। और मैं इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने जो अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है सेल का और मॉड्यूल का, उससे ही काफी सारे जो सप्लाईज होंगे ये रूफटॉप सोलर। बिकॉज ये रूफटॉप सोलर में गवर्नमेंट ने इंसिस्ट किया है कि इसमें डोमेस्टिक मेड सेल एंड मॉड्यूल्स होने चाहिए और बाहर के नहीं होने चाहिए। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आया है टाटा पावर के लिए। बढ़िया सर, गजब। आपने तो जिस तरह से बताया 1.5 लाख करोड़ का मार्केट है और उसमें जो भी मार्केट शेयर 15% अगर आप ले पाएँ तो बड़ा बिजनेस खुलेगा। एक्चुअली आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर भी आपके जो बिजनेसेस के प्लान है, जरा वो समझाएं, वो कहाँ तक पहुँचे और आगे वहाँ पर क्या एक्सपांशन प्लान है सर? तो अभी करीब हमारे पास 80,000 होम चार्जर्स हो गए हैं। तो ये आप मान के चलिए कि ये हमारा करीब 75 to 80% मार्केट शेयर है। और कोई भी ओईएम से कोई भी मोटर मैन्युफैक्चरर हैं, सबसे पहले हमारे ही से डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से उनके कंज्यूमर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं उनको हम कैसे होम चार्जिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाए। इसके साथ साथ हमारे देश में जितने बसेस लग रहे हैं, चाहे ये श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, दिल्ली में है, चाहे ये कलकत्ते में या बैंगलोर में, तो सब जगह ये इलेक्ट्रिक बसेस के जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है टाटा पावर ही कर रहा है। इसके साथ साथ हम काफी सारे काम हाईवेज और सिटीज में कर रहे हैं जहां पब्लिक चार्जर्स लगते हैं। हमने करीब 5,500 पब्लिक चार्जर्स लगाए हैं। हमारा अबाउट 55% मार्केट शेयर है उसमें। सो ऑल इन ऑल हम काफी अपना एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये एक्सपेंशन सर्विस के साथ है कि बोथ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ द चार्जर रहता है, और पेमेंट गेटवेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनको काफी असिस्ट करता है। तो आज जो रेंज एंजाइटी होता था कंज्यूमर्स को वो काफी कम हो रहा है। और जो देश में ई व्हीकल को पेनिट्रेशन इंक्रीज करने का की बात है, उसमें हम काफी अच्छा काम करेंगे और इसमें हम काफी कंट्रीब्यूट करेंगे। ओके, परफेक्ट है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, अब आपके एक्सपांशन प्लान पर आते हैं। 14,500 मेगावाट की आपकी कैपेसिटी है अभी, थर्मल रिन्यूएबल दोनों में लेकर आगे एक्सपांशन प्लान क्या है आपके? तो हम थर्मल में कैपेसिटी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो हम करीब 2,000 मेगावाट हर साल यूटिलिटी स्केल या ग्रुप कैप्टिव में लगाएंगे। 2 से 2,500 का हमारा एवरेज है। कोई साल थोड़ा ज्यादा होगा, कोई साल करीब 2 रहेगा। सो वो हमारे पास ऑलरेडी 5,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स जो है इम्प्लीमेंटेशन में, और ये अगले 12 से 18 महीने में आ जाएंगे। सो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि हर साल यदि हम 2-2.5 गीगावाट का कैपेसिटी ऐड करें तो अगले 5 सालों में करीब हम अनदर 10 से 12 गीगावाट ऐड कर लेंगे। जो आज हमारा 14,500 है, ये 26 से 27 हजार गीगावाट मेगावाट हो जाएगा। इसके साथ जो हमारा पंप्ड हाइड्रो का प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है। करीब 2,800 मेगावाट का हमने काम शुरू कर दिया है वेरियस अप्रूवल्स लेने का। जो 1,000 मेगावाट मेरा पंप स्टोरेज है भीगपुरी में, उसमें काम शुरू हो जाएगा Q3 ऑफ FY25। एंड होपफुली बाय Q4 ऑफ FY25
शिरोटा जो 1800 मेगावाट है उसमें भी काम शुरू होगा। सो आप ऑल इन ऑल देखिएगा कि हमारा काफी कैपेसिटी एडिशन प्लान्स है रिन्यूएबल में, पंप हाइड्रो में, और इसके साथ साथ हम जो रिटेल बिजनेस करते हैं रूफटॉप का उसमें है। सो अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ साथ हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ग्रो करेंगे, जहाँ पे काफी सारे बिड्स में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ में हमने जीता भी है। सो आप देख सकते हैं कि टाटा पावर का कैपेसिटी एडिशन प्लान्स काफी एग्रेसिव है अगले कुछ सालों के लिए। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए टाटा पावर पर पूरा का पूरा मैनेजमेंट की तरफ से आउटलुक। सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आपने विस्तार से अपने नतीजों पर भी बातचीत की और साथ ही आगे का आउटलुक भी हमारे दर्शकों को समझाया। और स्पेशली जो अरुणोदय योजना में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर जो लगेंगे, वहाँ पर टाटा पावर के लिए जो बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।